स्क्वायर रूट स्पाइरल को हम ड्रॉ करेंगे इस स्केल से। ये आपके पास एक 90 डिग्री स्केल है। तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है और आसानी के लिए हम 2 सेंटीमीटर स्केल को ले लेते हैं 1 यूनिट। तो इस पॉइंट से आपने एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक 90 डिग्री आ गया है और मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो 1 यूनिट मैंने यहाँ लिया है और 1 यूनिट मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस होगा। जो आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा वो आ जाएगा √2। अब मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन। जो इस पॉइंट पे है आपने इसको भी ज्वाइन कर देना है। मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें आएंगी, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो अब मेरे पास √2 आ चुका है, तो ये आपके पास हो गया √2। इस पॉइंट्स पे एक मैं परपेंडिकुलर और ड्रॉ करूँगा। वन यूनिट का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूंगा और इन दोनों पॉइंटों को भी मैं कर दूंगा ज्वाइन। तो आपके पास आ जाएगा √3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा √3। अब इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा और इन दोनों पॉइंटों को भी ज्वाइन कर दूंगा। तो आपके पास आ जाएगा √4। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। टू सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस लेना है, यानी कि 1 यूनिट। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है और फिर इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √5। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। और इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा और इन दोनों पॉइंटों को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √6। नेक्स्ट आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। टू सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस लेना है, इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना है और इन दोनों पॉइंटों की भी आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा √7। इस पॉइंट पे फिर आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। टू सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेना है और इन दोनों पॉइंट को आप ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों पॉइंटों को भी आप ड्रॉ कर देंगे।
तो ये आपके पास आ जाएगा √8। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और इन दोनों पॉइंटों को आपने ड्रॉ कर देना है। और फिर इन दोनों पॉइंटों को आपने ड्रॉ कर देना है। तो ये जो आपका पॉइंट निकल के आया है ये आपके पास आया है √9। इस पॉइंट पे आपने फिर से एक परपेंडिकुलर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को आपने कर देना है ज्वाइन। और इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइंट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा √10। इस पॉइंट पे आपने लेना है परपेंडिकुलर टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइंट कर देना है। और फिर इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √11। इस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर लेना है टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने कर देना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √12। इस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर लेना है टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। इन दोनों पॉइंटों को भी आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा √13। इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है यानी कि 1 यूनिट और दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों के आपने ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा √14। इस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू सेंटीमीटर का स्केल लेके आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट कर देना है और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने ज्वाइंट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा √15। इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है।
और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने करना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √16। इस पॉइंट पे अपने परपेंडिकुलर लेना है। टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने कर देना है ज्वाइंट। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √17। इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने कर देना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √18। आपने इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने कर देना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √19। इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। टू सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपने कर देना है ज्वाइंट। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √20। यही था आपका आंसर।